प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 5 समांतर श्रेणियों के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, एपी यानी समांतर श्रेणी -10, -6, -2 का सारवंतर होगा। तो इनका सारवंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं? लगातार दो पदों का अंतर, उसमें भी द्वितीय पद को प्रथम पद में माइनस करते हैं और हमको सारवंतर प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा 4। सेकेंड क्वेश्चन है, एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी हो तो एनवां पद क्या होगा? किसी भी एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी होता है तो उसका एनवां पद का सूत्र प्राप्त होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगला क्वेश्चन है, एपी 2, 4, 6, 8 का 10वां पद क्या होगा? तो इसी जो ऊपर वाला सूत्र है, सेकंड नंबर सूत्र, इसी सूत्र में जब हम मान रखेंगे a बराबर 2 और d बराबर भी 2 तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी के लगातार कोई दो पदों का अंतर क्या कहलाता है? तो समांतर श्रेणी के कोई दो पदों का, लगातार दो पदों का अंतर सारवंतर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब बी को ए और सी का क्या कहते हैं? तो बी को ए और सी का समांतर माध्य कहते हैं उस स्थिति में जब ए बी सी समांतर श्रेणी में है। अगला प्रश्न है, यदि n पदों का योगफल 3n² प्लस 3n हो तो इसका दूसरा पद क्या होगा? तो यहाँ पर हमें पहला पद, दूसरा पद, n की जब हम मान रखेंगे n बराबर 1, n बराबर 2 तो हमें इसमें मान प्राप्त होंगे। तो इसका दूसरा पद जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो प्राप्त होगा 18। अगला प्रश्न है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होता है? तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, ये इसका सूत्र है। अगला प्रश्न है, एपी में यदि ए n बराबर 4 यानी nवां पद 4 है, d माइनस 4 सारवंतर -4 है और n बराबर 7 श्रेणी में 7 पद हैं तो a का मान कितना होगा? हमें a का मान ज्ञात करना है। तो nवें पद का जो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र में मान रखेंगे तो ए यानी प्रथम पद का मान प्राप्त होगा 28। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखो। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वही एनवां पद है जो हम सूत्र याद करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल लिखो। प्राकृत संख्याएं यानी जिसे हम गिनती के रूप में भी जानते हैं, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। अगला प्रश्न है, एपी 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो चूंकि इसमें सभी समांतर श्रेणी में है और इनका समांतर माध्य पूछ रहा है तो समांतर माध्य इसका होगा 3। अगला प्रश्न, n पदों वाली एपी का प्रथम पद a तथा अंतिम पद l हो तो श्रेणी का योगफल कितना होगा? तो यदि प्रथम पद a और अंतिम पद l हो तो श्रेणी का योगफल का सूत्र होता है n/2 a प्लस l। अगला प्रश्न है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज होते हैं 3, 6, 9, 12, 15 और इन सभी का योगफल अपन सूत्र के अनुसार निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 45। अगला प्रश्न है, एक एपी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 है तो उसका सातवां पद क्या होगा? तो
श्रेणी का nवां पद का जो सूत्र है उसी में मान रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो एपी का 7वां पद प्राप्त होगा 33। अगला प्रश्न है एक एपी -5 जीरो 5/2 का 11वां पद क्या होगा। तो इसमें भी nवें पद के सूत्र में मान रखेंगे तो 11वां पद हमें प्राप्त होगा 20। कुछ प्रश्न सत्य असत्य में भी पूछे जाते हैं इस अध्याय से, तो उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि समांतर श्रेणी के पद बढ़ते क्रम में भी हो सकते हैं और घटते क्रम में भी हो सकते हैं और एक समान क्रम में भी हो सकते हैं कि वह जैसे 2 2 2 यह भी एक समांतर श्रेणी है, -2 0 +2 +4 ये भी समांतर श्रेणी है बढ़ते क्रम में, 4 2 0 -2 ये भी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के पद कैसे भी हो सकते हैं, बस उनका सार्वंतर समान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है, तो यह सही है, 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर होता है। यहाँ पे बात आई है किन्हीं दो पदों का अंतर, जबकि सार्वंतर का मतलब होता है लगातार दो पदों का अंतर और उसमें भी बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटाया जाता है तो सार्वंतर प्राप्त होता है, तो इसलिए यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 10 5 का अगला पद क्या होगा। तो चूंकि इसमें 5 5 का अंतर है तो इसका अगला पद 0 होगा और यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी है, यह कथन असत्य है क्योंकि यहाँ पर समान अंतर सभी में नहीं है, कहीं पर 1 का अंतर है, कहीं -1 का अंतर है, कहीं +2 का अंतर है, तो इसलिए यह कथन असत्य है। तो साथियों आपने आज देखा कि समांतर श्रेणी में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से आते हैं। उम्मीद है कि आप इन्हें कॉपी में नोट करेंगे और इन्हें परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।